तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही लॉक क्लिप लग गई है। अब इन चारों लॉक क्लिपों के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो कंडेंसर की पाइप है, इनपुट पाइप, इस पाइप को इस डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना होगा। तो चलिए हम डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर की पाइप को जोड़ लेते हैं। इस पाइप को जोड़ने से पहले जो पाइप पहले लगी थी उसमें ये वाली पतली वाली कपलर लगाने के लिए उस पाइप को निकालना होगा। तो वेल्डिंग गन से गर्म करके हम उस पाइप को निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम यहाँ पर इस लाइन को जोड़ेंगे। तो चलिए हम उसको पहले निकाल लेते हैं। ये भी पाइप थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, इसको भी हम निकाल लेते हैं, बाद में इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए ये पाइप तो निकल चुकी है। इस पाइप के निकल जाने के बाद जो कंडेंसर का आउटपुट पाइप है इसको भी हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इतनी पाइप ख़राब हो चुकी है, तो हम यहाँ से इसको काट लेंगे इसकी मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उसकी मदद से इसको काटना है। और इसको कभी भी आपको ट्यूब कटर से नहीं काटना है, नहीं तो ट्यूब कटर आपका ख़राब हो जाएगा और पाइप कटेगी भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको काट लेना है। चलिए हम इसको काट लेते हैं। तो देख सकते हैं ये पाइप कट चुके हैं। इस पाइप के कट जाने के बाद अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ भी आपको रेगमार पेपर से इसकी सफाई कर लेनी होगी, तभी आपको यहाँ पर फिल्टर जोड़ना होगा। तो चलिए हम रेगमार पेपर से इसकी सफाई कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इसको बिल्कुल वाइट कर लेना होगा, इसके ऊपर का जो भी पेंट होता है उसको छुड़ा लेना होगा। तो इस पाइप की प्रॉपर सफाई हो चुकी है। इस पाइप की सफाई हो जाने के बाद अब हमको करना क्या होगा, ये वाली जो पाइप है कंडेंसर की इनपुट पाइप, इसको पहले यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन में जोड़ लेना होगा। तो चलिए हम इसके इनपुट पाइप को डिस्चार्ज लाइन में जोड़ लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस पाइप को मूव करना है और इसके अंदर इसको इंसर्ट कराना है और इंसर्ट कराने के बाद इसको इसमें जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमारे पास ब्रिजिंग रॉड होना चाहिए और फ्लक्स पाउडर होना चाहिए। ये हो गया हमारा फ्लक्स पाउडर, ये हो गया हमारा ब्रिजिंग रॉड। अब इसी से हम इसकी ब्रेजिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं आपको बता देते हैं। फ्लक्स पाउडर के इस प्रकार से ओपन कर लेना है और ये ब्रिजिंग रॉड ले लेना है। ब्रिजिंग रॉड की मदद से हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इस टॉर्च को चालू करेंगे, यानी कि वेल्डिंग गन को चालू कर लेंगे। चालू कर लेने के बाद जो पाइप है, पाइप को उसके स्थान पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर वेल्डिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से पाइप का जॉइंट हो चुका है। इस पाइप के जॉइंट हो जाने के बाद अब हम कंप्रेसर को एक बार चालू करके देखेंगे कि उसके डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से जो कंडेंसर है, कंडेंसर से होते हुए हवा यहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है, यही चीज़ आपको चेक करना होगा। तो चलिए हम कंप्रेसर को चालू करके देख लेते हैं। कंप्रेसर को चालू करने के लिए फिर से वही रिले LP लगाना होगा और लगाने के बाद चालू करना होगा। चालू करके देख लेना होगा कि एयर जो है कंडेंसर के आउटपुट में आ पा रही है या नहीं आ पा रही, यानी कि जो हमने वेल्डिंग किया है वो प्रॉपर हुआ है या फिर ब्लॉक हो गया है, इस चीज़ को भी देख लेना होगा। तो चलिए हम इस कंप्रेसर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और सप्लाई को चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एयर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वहाँ पे जो वेल्डिंग हुआ है बिल्कुल प्रॉपर हुआ है, इस वजह से यहाँ पर एयर आ चुका है। तो इस तरह से आपको वेल्डिंग करना होगा तो प्रॉपर वेल्डिंग आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम कंप्रेसर को ऑफ करते हैं। अब अगली प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़िल्टर जोड़ना होगा। तो चलिए हम फ़िल्टर को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। फ़िल्टर इस प्रकार का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस फ़िल्टर को पहले यहाँ से निकालना होगा। देख सकते हैं ये फ़िल्टर है, इस फ़िल्टर को इसमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़िल्टर को यहाँ पर जोड़ना होगा, लेकिन इसमें आपको दो पाइपें दिखाई दे रही होंगी। एक पाइप इस तरह से, एक पाइप यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, आपको
एक तो पाइप यहाँ पर ऐड कर देना होगा, जोड़ देना होगा इस कंडेंसर के आउटपुट में, और दूसरी वाली पाइप को ब्लॉक करना होगा। तो दूसरी वाली पाइप को ब्लॉक कैसे किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए जो दूसरी वाली पाइप है उसमें कुछ इस प्रकार की पाइप लगा करके इसको यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से बना लेना है, और इस तरह से बनाने के बाद आपको ये वाला सिरा ब्लॉक करना है और इस वाले सिरे में कंडेंसर का आउटपुट पाइप जोड़ देना है। तो चलिए हम दोनों ही पाइप साथ में जोड़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो पाइप है इसको पिंच कर लेना होगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको काम करना होगा। इस पाइप को हमने पिंच कर लिया, और जब हम वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर भी वेल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको इस प्रकार से काम करना है। तो ये पाइप इसमें लग चुकी है। इस पाइप के लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर वेल्डिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। तो यहाँ पर वेल्डिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो लोहे की पाइप है इसको ज़्यादा हीट करना है, जो कॉपर की पाइप है उसको कम हीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे की पाइप को ज़्यादा हीट करना होगा, कॉपर की पाइप को कम हीट करना होगा, तभी यहाँ पर प्रॉपर वेल्डिंग आप कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर फ्लक्स पाउडर का भी इस्तेमाल करना है, तो उसको भी खोल करके रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर की प्रॉपर ब्रेजिंग हो चुकी है। इस फिल्टर की प्रॉपर ब्रेजिंग हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस फिल्टर को थोड़ी देर तक ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद क्या करना है, इस कंप्रेसर को फिर से चालू करके देख लेना है कि यहाँ से हवा डिस्चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज़ को आप ज़रूर चेक कर लेंगे, तभी आपको यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग समझ में आएगी, और साथ ही साथ प्रॉपर ये जो वेल्डिंग हुआ है वो हुआ है कि नहीं, और यहाँ पर ब्लॉकिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस कंप्रेसर को फिर से स्टार्ट करना है और देख लेना है कि यहाँ से हवा आ रही है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे प्रॉपर हवा आ रही है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, क्लियर तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ से हवा निकल रही है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर आपको कैपिलरी ट्यूब जोड़ना होगा। तो चलिए हम कैपिलरी ट्यूब को जोड़ लेते हैं। पहले कंप्रेसर को बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम कैपिलरी ट्यूब को ऐड करेंगे। तो चलिए हम कैपिलरी ट्यूब को इसमें ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब को देख रहे हैं आप, इस प्रकार से है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको रेगमार पेपर से सफाई कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगमार पेपर से इसकी सफाई कर लेंगे। सफाई कर लेने के बाद अब इसके इस सिरे को थोड़ा सा काट देना है, और काटने के बाद यहाँ पर वेल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हम कटर के माध्यम से इसको काट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरिंज की तरह ये हमारा कैपिलरी ट्यूब दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से हम कैपिलरी ट्यूब को काटते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें लगा लेना है। तो चलिए हम इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें ऐड कर लेते हैं, लगा लेते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें लगाना है, इंटर करना है, और इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पर वेल्डिंग कर देना है। तो चलिए हम वेल्डिंग कैसे करते हैं आपको बता देते हैं। यहाँ पर वेल्डिंग करना काफ़ी आसान होता है, बस आपको हल्का सा गर्म करना है फिल्टर को, हल्का सा गर्म करना है कैपिलरी को, और उसके बाद वेल्डिंग यहाँ पर प्रॉपर हो जाती है। यहाँ पर फ्लक्स पाउडर नहीं लगेगा, यहाँ पर बस आपको ब्रिजिंग रॉड के द्वारा इसको वेल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब भी जुड़ चुका है। इस फिल्टर और कैपिलरी ट्यूब के जुड़ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर से इस कंप्रेसर को चालू करना है, और कंप्रेसर को चालू करके अब यहाँ पर जो इसकी सक्शन लाइन आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पर हवा आ रही है या नहीं, यहाँ पर रिटर्न एयर आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पर रिटर्न एयर आ जाती है तो हम ये समझेंगे कि पूरा हमारा जो हवा है वो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से लेकर के उसके सक्शन लाइन तक सर्कुलेट कर पा रही है, यही आपको चेक करना है। तो चलिए हम कंप्रेसर को फिर से एक बार सप्लाई में लगा करके इसको चेक करके दिखा देते हैं। तो हमने कंप्रेसर को सप्लाई में लगा दिया है। सप्लाई में लगाने के बाद कंप्रेसर चल चुका है, और कंप्रेसर के चल जाने के बाद अब यहाँ पर आपको चेक करना है एयर यहाँ पे आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल एयर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से।
तो यहाँ पर प्रॉपर एयर आ पा रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर लीकेज चेक कर लेना है। और लीकेज चेक आप ऐसे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें प्रेशर भी डाल करके आप लीकेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस पाइप को इस तरह से ब्लॉक करके रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर लीकेज भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर लीकेज हो सकता है और यहाँ पर लीकेज हो सकता है, दो जगहों पर ज़्यादा लीकेज होने की संभावना होती है। वैसे में सबसे ज़्यादा संभावना इस फिल्टर के पास में लीकेज होने की होती है। तो यहाँ पर हम झाग लगाकर साबुन शैम्पू का चेक कर लेंगे, यहाँ पर लीकेज की समस्या तो नहीं है। इस चीज को चेक कर लेने के बाद ही हम ये जो सक्शन पाइप है, जो हमारे इवापोरेटर से आई हुई पाइप है, इस पाइप को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कहीं से लीकेज तो नहीं है, इस चीज को चेक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं पहले और साबुन शैम्पू का झाग बना करके हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने शैम्पू का झाग बना लिया है और कंप्रेसर को फिर से चालू कर दिया है। और कंप्रेसर को चालू करने के बाद अब आपको यहाँ पर लीकेज चेक कर लेना होगा। लीकेज चेक करते समय आपको ये ध्यान देना है कि ये वाली पाइप आपको हाथ से पकड़ करके रखना है और उसके बाद यहाँ पर झाग लगा करके चेक कर लेना है कि यहाँ पर लीकेज तो नहीं है। तो इस चीज़ को प्रॉपर चेक कर लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, अगला काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीकेज अगर रहेगा तो यहाँ से जो झाग होगा उसका बुलबुला यहाँ से फूटता हुआ दिखाई देगा, निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर लीकेज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो लीकेज नहीं दिखाई दे रहा है तो लीकेज नहीं है, इसका मतलब अब आपको करना क्या होगा। अब ये जो हमें सक्शन पाइप आ रही है, यानी कि जो हमारी इवापोरेटर से पाइप आ रही है, रिटर्निंग पाइप, इस पाइप को सक्शन लाइन में जोड़ देना होगा। तो चलिए हम इस लाइन को सक्शन लाइन में जोड़ देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं ये खींच पा रहा है या नहीं। तो बिल्कुल खींच पा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब इस पाइप को यहाँ पर जोड़ देना होगा। तो चलिए हम कंप्रेसर को बंद करके उस पाइप को भी जोड़ देते हैं। यहाँ पर रिले और एलपी को हटा लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर वेल्डिंग करना होगा, क्योंकि वेल्डिंग का जो लपट है, जो उसकी आंच है, वो वहाँ तक जा सकती है, इसलिए आपको ये काम ऐसा कर लेना होगा। तो चलिए हम ये वाली पाइप यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये वाली पाइप जोड़ने से पहले आपको यहाँ भी थोड़ी सी सफाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर ये पाइप बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब इस पाइप को इसमें लगा करके यहाँ पर हम ब्रेजिंग कर देंगे और ब्रेजिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसकी वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद गैस चार्ज कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ब्रेजिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सारी पाइपें जुड़ चुकी हैं। सभी पाइपों के जुड़ जाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको एनआरबी पिन जोड़ना होगा और एनआरबी पिन जोड़ने के बाद इस सिस्टम में प्रेशर डालना होगा और प्रेशर डाल के सभी जगहों पर लीकेज चेक कर लेना होगा। और सभी जगहों पर लीकेज चेक कर लेने के बाद इसमें वैक्यूम करना होगा और फिर से गैस चार्ज करना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले एनआरबी पिन जोड़ना होगा। तो एनआरबी पिन जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक नई एनआरबी पिन ले लेते हैं और उसी को इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनआरबी पिन ये 25-30 रुपए का मिल जाती है। और इसको इस तरह से वाल्व को खोल लेना है। पहले वाल्व को बिना खोले आपको वेल्डिंग नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर का जो एनआरबी वाल्व होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वाल्व खोल लिया हमने। और वाल्व को खोलने के बाद अब यहाँ पर आपको इस एनआरबी पिन को इसमें जोड़ना होगा। तो चलिए इसको जोड़ना कैसे हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एनआरबी पिन थोड़ी सी बड़ी पड़ रही है, तो इसको क्या करना है, काट देना है और काटने के बाद इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम बीचों बीच काट देंगे इस प्रकार से और उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा पाइप कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो हमारी पाइप होगी उसमें चार्जिंग पाइप भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम प्रेशर चढ़ाएंगे या वैक्यूम करेंगे, गैस चार्ज करेंगे, तो आपको चार्जिंग पाइप तो जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अब ये छोटा हो चुका है। अब यहाँ पर पाइप आसानी से जोड़ी जा सकती है। तो चलिए हम इसमें अब जोड़ लेते हैं अपनी एनआरबी पिन। तो एनआरबी पिन को कुछ इस प्रकार से लगाना है और जोड़ लेना है। तो चलिए हम एनआरबी पिन जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर सभी पाइपें जुड़ चुकी हैं। अब इन सभी पाइपों के जुड़ जाने के बाद अब हमको करना क्या है, अब इस सिस्टम का वैक्यूम करना है। हालांकि प्रेशर भी डाल करके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग हमने इतना प्रॉपर किया है कि हमको कन्फ्यूजन नहीं है कि वेल्डिंग प्रॉपर नहीं हुआ है और लीकेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस वैक्यूम करना है और वैक्यूम करने के बाद गैस चार्ज करना है। तो चलिए हम वैक्यूम करके गैस चार्ज इसमें कर देते हैं।